नमस्कार साथियों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ एक गुजारिश और करना चाहूँगा साथियों कि अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लग रहा है और आप लोग चाहते हैं कि हमारा काम परस्पर ऐसे ही चलता रहे और आप लोगों को नई से नई जानकारी मिलती रहे, तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी दे सकते हैं। फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए दो तरीके होते हैं, या आप सुपर थैंक्स का प्रयोग करके फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हैं, या आप सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करके फाइनेंशियली सपोर्ट भी दे सकते हैं, जिससे हमारा चैनल चलता रहेगा, बंद नहीं होगा और आपको नई से नई जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां पर तथागत बुद्ध का बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है, लेकिन उसको यहाँ के ब्राह्मणवादी ढोंगीवादी लोगों ने साफ साफ बता दिया है कि वह एक शिवलिंग है, जो कि साफ साफ दर्शा रहा है कि वह एक बौद्ध स्तूप है। तो आज वहीं आप लोगों को लेके चलने वाले हैं और आप लोगों को समझाने वाले हैं कि सच क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, हमारे देश में ब्राह्मणवाद कूट कूट के भरा हुआ है, जिससे बचने के लिए बहुत विद्वानों ने कोशिश करी, बहुत महापुरुषों ने कोशिश करी और यहाँ पर समाज को बचाने का काम किया। लेकिन समाज इस प्रकार से अंधभक्ति में डूब जाता है कि ये जानने की कोशिश ही नहीं करता कि भला किसमें है, बुरा किसमें है, क्या समाज के लिए सही है, क्या समाज के लिए गलत। ये जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता और यहाँ पर ब्राह्मणवादियों के जाल में फंस जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बड़े से बड़े महापुरुषों ने एक ही बात बोली है कि अपने आप को जानो। जब हम खुद को जान लेते हैं तो किसी और को, किसी और चीज़ को हमें जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम खुद को जानेंगे, खुद पे भरोसा करेंगे, तो अपने तर्क के आधार पर हम बात करेंगे, अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान के आधार पर हम बात करेंगे। लेकिन जब हम किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं, दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, तो उसमें जो सामने वाला कहता है हम उसकी बात मानते हैं और अपनी बात को नकार देते हैं। ऐसा ही आज के समय में हमारे देश में चल रहा है। यहाँ पर जहाँ पर तथागत बुद्ध या उनकी विरासत हमारे देश में जहाँ खुदाई होती निकलती है, तो उसको इन ब्राह्मणवादियों के द्वारा कहीं शिव का शिवलिंग बता दिया जाता है, कहीं विष्णु की मूर्ति बता दी जाती है, कहीं कोई माता, कहीं देवी, कहीं कुछ भी बता दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उसको गौर से देखा जाता है तो ये धरती जो है वो बुद्ध विरासत से परिपूर्ण है और जगह जगह पर बुद्ध की विरासत ही निकलती है। बात ये है, जो यहाँ पर शिल्प कलाएँ अंकित की गई हैं और नक्काशियाँ बनाई गई हैं, वो अलग अलग कलाकारों के द्वारा बनाई गई हैं। तो उनमें मुद्राएं भी अलग अलग हैं। जिसमें मुद्राएं अगर अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसमें मुद्रा अगर दूसरी है तो किसी दूसरे की हो सकती है। बात ये है, बुद्ध के बारे में थोड़ा सा ही लोग जानते हैं, इसीलिए जितना जानते हैं उसी के अनुसार एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर बुद्ध की अवलोकितेश्वर वाली मुद्रा को ही ये शिवलिंग, कहीं पर विष्णु, कहीं पर ब्रह्मा बता दिया करते हैं। साथियों, मैं इस पर तो बात नहीं करने वाला हूँ। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, मैं आप लोगों को ऐसी जगह लेकर के चलने वाला हूँ जहाँ पर बुद्ध का बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है, लेकिन उसको शिवलिंग बता दिया गया है। साथियों, तो आप लोगों को लेकर के चलने वाला हूँ कश्मीर में खुदाई के दौरान 6वीं शताब्दी का एक बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है। लेकिन सामने आप देख सकते हैं ये बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है, लेकिन इसको यहाँ की मीडिया, यहाँ के ब्राह्मणवादियों के द्वारा प्रचार किया जा रहा है और सोशल मीडिया पे डाला भी जा रहा है कि कश्मीर में खुदाई के दौरान मिला 6वीं शताब्दी का शिवलिंग। हर हर महादेव। अब आप सोचिएगा, सामने दिख रहा है कि मूर्ति है तथागत बुद्ध की इस लिंगानुमा स्तूप में, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन इन ब्राह्मणवादियों ने इनको शिवलिंग बना दिया है। जबकि आप खुद देख सकते हैं, सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये कोई शिवलिंग नहीं है, ये लिंगानुमा बौद्ध स्तूप है जिसको इन लोगों ने शिवलिंग बनाया है। लेकिन ब्राह्मणवादी नहीं चूकने वाले हैं और यहाँ के मूल निवासियों को ये भरमाने का काम तो पहले से ही करते चले आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं।
इसीलिए तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने दिमाग से काम किया करिए। और महापुरुषों ने पहले ही कहा है, जिसमें पहले ही तथागत बुद्ध बता के गए हैं कि किसी भी बात को किसी के कहने से मत मानो, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मोटी किताब में लिखी है, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि ऊंचे मंच से बोली जा रही है, किसी भी बात को इसलिए मत मानो चाहे मैं ही क्यों न कह रहा हूँ, और किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि पूरा समाज मानता चला रहा है। पहले उस बात को तार्किक आधार पे उतारो। अगर वो बात तार्किक आधार पे खरी उतरती है तब उस बात को मानो, अन्यथा उसको झूठा प्रचार समझो। इसीलिए आपसे कहना चाहता हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए, आप देख सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पर समझाया जा सकता है। आप देखिए तथागत बुद्ध का बौद्ध स्तूप, इसको शिवलिंग बता दिया जा रहा है जो कि जम्मू में प्राप्त हुआ है। खैर, इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे पाखंडवाद से बचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, इस वीडियो को और इस जानकारी को अन्य लोगों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।